बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो से पहले हम लोग ये करना चाहेंगे कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव इंशाल्लाह ताला पूरी वीडियो देखें और इंशाल्लाह ताला यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा सीखने को कुछ मिल जाएगा कि आपने नेक्स्ट क्या प्लान करना है। तो सबसे पहले मार्केट का व्यू चेक करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे फिपी के ऊपर। फिपी के बाद हम लोग चलेंगे थोड़ा बहुत अपने एनालिसिस के ऊपर कि एआई बेस्ड आपको क्या करती है और एआई क्या कहती है आपकी और क्या क्या करना चाहिए आपको। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फिपिलिपी डाटा और मार्केट के व्यू के ऊपर। तो मार्केट का व्यू करंटली हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया कि मार्केट की अपर प्रोजेक्शन 1,20,000 और नीचे की प्रोजेक्शन 1,00,000 ऑलमोस्ट 80,000। तो जहां पे मार्केट ब्रेक कर गई इंशाल्लाह ताला मार्केट वहीं की तरफ रुख अपना कर लेगी और नेक्स्ट वीक बड़ा ही कॉशियस रहने की ज़रूरत, कैश इन हैंड रखने की ज़रूरत। ऑलमोस्ट कह लें कि आप 50% ऑफ कैश अपना हाथ में रखें ताकि आपको अच्छी बाइंग और अच्छे लेवल्स मिल सकें। क्योंकि आपके पास रोल ओवर वीक स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट और उसके बाद है बजट। सो नेक्स्ट क्या करना चाहिए आपको देखते हैं बेस्ड ऑन फिपिलिपी डेटा के बेस पे आपको क्या करना चाहिए। तो फिपिलिपी डेटा आपको कहता है कि करंटली मार्केट के अंदर जो बिग प्लेयर्स हैं वो करंटली मार्केट से एग्जिट किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल के बैंक्स डिटेल में देखेंगे नीचे जाके कि बैंक्स इतनी सेलिंग कहाँ करके गए और उसके बाद इंडिविजुअल्स जो कि 14 मिलियन के साथ मार्केट के अंदर इन है। इंश्योरेंस कंपनीज को भी व्यू करेंगे कि 11 मिलियन की किधर बाय करके गए। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स लिटिल बिट ऑफ एंट्री इन द मार्केट, ओवरसीज पाकिस्तानियों की कुछ बाइंग और अदर ऑर्गेनाइजेशन सेलिंग साइड पे। सो मार्केट का ये व्यू हम लोग आगे जाके देखते हैं कि कौन सी एंटिटीज कहाँ पे जाके इन हो रही हैं और कहाँ पे एग्जिट कर रही हैं। तो फिपी सबसे इंपॉर्टेंट एंटिटीज, फिपी जो कि करंटली मार्केट के अंदर इन है और मार्केट में वो किस तरह से इन है हम देखते हैं कि मार्केट के अंदर फिपी जो है ऑलमोस्ट 2 मिलियन के साथ सीमेंट सेक्टर में इन है वीकली बेसिस पे। सो ये सारा वीकली बेस एनालिसिस है और थोड़ी बहुत उनकी बाइंग पावर के अंदर और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग के अंदर, बाकी सब में उन्होंने इंटरेस्ट अपना शो नहीं किया। सो नेक्स्ट जो कि हैवी एंटिटी सेलिंग साइड पे डेबिट मार्केट में इन्होंने अपना माल क्लियर किया। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर्स में इन्होंने करंटली अपना माल अपना बनाया हुआ है बैंक्स ने, और इसके अलावा फूड सेक्टर। दो सेक्टर्स यहाँ से निकल के सामने आ रहे हैं, फूड सेक्टर और सीमेंट सेक्टर। सीपी की भी बाइंग और बैंक्स की भी बाय। उसके अलावा ब्रोकर्स को अगर देख लें तो ब्रोकर्स ने भी सीमेंट के अंदर अपनी पोजीशन रखी है। इट मींस कि सीमेंट करंटली स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं जो कि नेक्स्ट वीक चल सकते हैं। इंडिविजुअल्स ने सीमेंट को बाय बाय कहा और बहुत ज़्यादा बाय कर गया ऑल अदर सेक्टर्स और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन। इंडिविजुअल इट मींस कि इन दोनों सेक्टर्स में कुछ ना कुछ आपको सेलिंग करनी लाजमी अगर आपके पास होल्डिंग पड़ी हुई है। और इंश्योरेंस कंपनीज को देखें तो इंश्योरेंस कंपनीज ने बैंक्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया और पावर के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया। म्यूचुअल फंड्स ने भी डेबिट मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा बाय किया और इसके अलावा पार्शल सेलिंग उन्होंने की ऑल अदर सेक्टर्स में और सीमेंट सेक्टर्स में कुछ ना कुछ उन्होंने सेल किया। टेक्नोलॉजी के अंदर उन्होंने अपनी बाइंग पोजीशन रखी, माइन्यूट बाय। इसके अलावा अदर ऑर्गेनाइजेशन जो कि माइन्यूट सेलिंग साइड पे, सीमेंट के अंदर सेलिंग साइड पे। सो ओवरऑल करंटली यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि आपका सीमेंट सेक्टर इज़ गुड, एंटिटीज इसके अंदर हैं वीकली बेसिस पे, और उसके अलावा कमर्शियल बैंक्स के अंदर और फूड के अंदर मार्केट के अंदर एंटिटीज आपकी पोजीशन बना रखा हुआ है। इंडिविजुअल्स जो कि ऑल अदर सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा इन है, बचने की ज़रूरत। और इसके अलावा जो कमर्शियल बैंक्स में बहुत ज़्यादा बाय किया हुआ है, बहुत ही खुशाइम बात। ऑल अदर सेक्टर्स बहुत ज़्यादा बाय कर गए हैं, खुशाइम बात। तो ऑल अदर सेक्टर्स सीमेंट सेक्टर में भी इन्होंने बाय कर रखा है। सो ये तीनों सेक्टर्स ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में भी इन्होंने बाय कर रखा है। इट मींस कि आपको सीमेंट, ऑल अदर सेक्टर्स और कमर्शियल बैंक्स इनमें आपको जगह बनाने की ज़रूरत है और फूड के अंदर भी जगह बना सकते हैं आप लोग। सो इनके अंदर ये बहुत ज़्यादा बाइंग करके चले गए और सेल करके चले गए। सो दोबारा से बात करते हैं कि हमारे पास तीन सेक्टर्स जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, सीमेंट सेक्टर, ऑल अदर सेक्टर जिन्होंने बहुत ज़्यादा बाय कर लिया सेलिंग साइड पे रहेंगे, और फूड सेक्टर इज़ गुड
और इसके अलावा कमर्शियल बैंक्स भी इंडिविजुअल्स ने बहुत ज़्यादा उठा लिया, लेकिन कमर्शियल बैंक्स एंटिटीज़ के पास भी है जो कि इसको अट्रैक्टिव बना रहा है इस वीक के लिए। सो अगर हम न्यूज़ बेस्ड एक्टिविटी के ऊपर चलें तो न्यूज़ बेस्ड एक्टिविटी में हम लोग चलते हैं जी कि न्यूज़ बेस्ड एक्टिविटी में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ उनके ऊपर हम नज़र डालेंगे एक एक करके। प्राइवेट सेक्टर, पीएम ट्रंप ने डिमांड किया आईफोन से कि अपनी सारी की सारी प्रोडक्शन वो यहाँ पे सेट कर लें यूएस में, वरना उनको 25% का टैक्स लग जाएगा। ट्रंप थ्रेटन 50% टैरिफ ऑन यू, जिसका इम्पैक्ट हम लोग करंटली बीटीसी के ऊपर और गोल्ड के ऊपर देख रहे हैं। गोल्ड की प्राइसेस बढ़ रही हैं और बीटीसी करेक्शन पकड़ गया ऑलमोस्ट 8000 की। सो ये न्यूज़ आने के बाद बीटीसी ने थोड़ा बहुत नीचे अपना सफ़र का आगाज़ किया। सो नज़र रखने की ज़रूरत कल भी मार्केट्स के ऊपर, इंटरनेशनल मार्केट्स कैसे कर रही हैं, पेट्रोल कैसे परफॉर्म करेगा, यूएस का क्या इंडेक्स है। सो सब चीज़ें डिसाइड करेंगे कि कल मार्केट का व्यू किस तरह से पकड़ेगा। उसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूबीएल ने अपनी सब डिवीज़न के ऊपर क्लियरेंस पकड़ ली, एसबीपी ने इसको अप्रूव कर दिया। इट मीन्स कि इसकी फेस वैल्यू कम और यूबीएल जो है वो अब स्प्लिट होने की तरफ जाएगा। प्राइस यहाँ से थोड़ी सी बढ़ सकती है, पोजीशन अपनी थोड़ी बहुत बना सकते हैं, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन मार्केट आपको पीर वाले दिन क्या करके देगी। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपकी वन बाय वन करके हम लोग देखेंगे कि 22-23 को आपके पास क्या न्यूज़ आई। सो आगे चलते हैं कि 23 को क्या न्यूज़ आपके पास आई। फिरोज़ की आपके पास नेक्स्ट OMO सऊदी रियाल SPP रिमेन क्लोज, गवर्नमेंट लाइकली टू इंक्रीज टैक्सेस ऑन फ्रीलांसिंग, इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं, ये भी इम्पोर्टेंट है। BCL एक्सटेंडेड सस्पेंशन और प्रोडक्शन ऑफ एक्टिविटी अंटिल जून 13। सो BCL से आप साइड पे रहें, BCL की भी डिक्लाइन यहाँ से थोड़ा बहुत आ सकता है, देखने को मिल सकता है। उसके अलावा KP सेट टारगेट टू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कंप्लीशन। के इलेक्ट्रिक के मुतालिक बहुत सारी खबर जो कि मार्केट में न्यूज़ कर रही है कि के इलेक्ट्रिक को क्लियर कर दिया गया है, के इलेक्ट्रिक को थोड़े बहुत फंड्स जो हैं वो इशू कर दिए गए। तो के इलेक्ट्रिक कल के लिए इंपॉर्टेंट, के इलेक्ट्रिक की न्यूज़ मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, लेकिन है ज़रूर के इलेक्ट्रिक की, मैं बहुत ज़्यादा सुन रहा हूँ के इलेक्ट्रिक। सो उसको भी आप देख सकते हैं, जो कि उसकी न्यूज़ है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगी उसके ऊपर, और के इलेक्ट्रिक भी यहाँ से अट्रैक्टिव हो सकता है। के अट्रैक्टिव में यहाँ पे बाय पोजीशन बन सकती है। इसके अलावा नाउ अब हम चलते हैं न्यूज़ से निकल के AI की तरफ। AI जो कि फ्राइडे वाले दिन लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सारी पोजीशन अपनी स्ट्रॉन्ग की और बताया कि आपके पास कौन कौन से हमारे कैसी परफॉर्मेंस चल रही है। तो यहाँ पे भी हम थोड़ा बहुत क्रक्स देख लेंगे। SHTT, कोटम, ECOP ये हमारी तरफ से रिकमेंड किए गए अपर कैप के लिए। KITC रेजिस्टेंस इसकी 396, थोड़ा बहुत बाय कर लें। 551 इसकी अच्छा बाय। सो करंटली ये 350 को सस्टेन कर रहा है, जब तक ये 350 को सस्टेन करता रहेगा इसमें आप बाय पोजीशन बना सकते हैं। अगर ये 350 को ब्रेक कर जाता है देन नेक्स्ट बाय इज 330। GGL 16 रुपये के ऊपर रिकमेंड किया गया और GGL भी 9 रुपये के ऊपर रिकमेंड किया गया। एयरलिंक को हमने कहा कि 163 to 161 आप बाय कर लें और 167 आप छोड़ दें। तो इन माशाल्लाह इन्होंने एयरलिंक ने ऐसे ही परफॉर्म किया। ओसो को हमारी तरफ से रिकमेंडेड है कि 260 से लेकर 260 से लेकर 272 तक अपनी पोजीशन बनाएं। ब्रेक कर जाता है 260, 257 तो छोड़ दें इसको। 310, 320 इसका रेट निकलेगा। HCAR को भी आप ले सकते हैं। PSYL इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, PSYL को आप लेके बैठ सकते हैं। तो बात आई 9:18 पे कि क्या क्या हमने कहा और क्या क्या हुआ है। SHTT, ECOP खुलते ही कैप बाय ओसो कर लें। SHTT, ECOP, कोटम सारी कैप। FCEPL वेरी इंपॉर्टेंट कि 107 से ऊपर अगर ब्रेक कर जाता है तो ये आपको पोजीशन बनानी चाहिए। इसकी क्लोजिंग बहुत एक्सेप्शनल, कल भी इसको कैप पड़ा लेकिन कैप खुल गया। IBLHL ब्रेकआउट, IBLHL को हम बहुत अरसे से कहते आ रहे हैं 3942 के पास इसको कहते आ रहे हैं। उसके अलावा भी पीछे हम लोग बहुत ज़्यादा कहते आ रहे हैं कि IBLHL। सो माशाल्लाह IBLHL ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और उस दिन पीक कैप पे जाके क्लोज हुआ। सो IBLHL 46 का ब्रेकआउट कंफर्म।
और FCEPL के ब्रेकआउट कंफर्म और इंस्टीट्यूशन हमारे मुताबिक BNL FCEPL इंस्टीट्यूशन बाय करके गए लास्ट जो फ्राइडे वाले दिन था उस दिन, तो ये भी अट्रैक्टिव है। इसके अलावा IBLHL का ब्रेकआउट कंफर्म, तो हमारी तरफ से 4 कैप लगे गए, एक आपके पास कोटम, एक आपके पास SHDT, एक आपके पास ECOP, एक आपके पास IBLHL, और इसके अलावा अच्छी ट्रेडिंग में आपके पास एयरलिंक ने दी और FCEPL ने दी। सो ग्रुप में भी हम लोग कहते आ रहे हैं कि BTC 2% डाउन, ट्रंप ने EU के ऊपर लगा दिए टैक्स, तो एहतियात करने की ज़रूरत। ECOP वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर अपर कैप, और डोल वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर लोअर साइड। सो ECOP जिसके पास है प्रॉफिट टेकिंग कर लें। PTC भी ऊपर आ सकता है, तो PTC को भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट वीक के लिए हमारे पास ECOP, FCPL, BNL, OSO, PTCL, GGL ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट, और साथ में IBLHL भी। सो ये सारे ही आप देख सकते हैं और सारे ही बहुत अच्छे सेक्टर। सीमेंट में FCCL वेरी गुड, ECOP कैप पड़ेगा, FCPL फूड में वेरी गुड, BNL बहुत अच्छा, लेकिन 33-32 का आपको 34 के पास बाय में करने की पोजीशन मिले तो आप लाजमी लें। OSO मैंने आपको पहले ही बता दिया, PTC और GGL में भी आप पोजीशन बना सकते हैं। तो हमारी तरफ से ये आपको कॉल। सो ये थी जी हमारी फ्राइडे की परफॉर्मेंस। थोड़ा बहुत आपको रिकैप कर दें, कि हमने थर्सडे वाले दिन क्या कहा, थर्सडे वाले दिन हमारी कैसी परफॉर्मेंस रही। सो थर्सडे वाले दिन आपको हम बता दें ग्लिम्प्स, जस्ट लिटिल बिट ऑफ ग्लिम्प्स के आपके पास SIDT, PAKD, GGL, ECOP कैप पकड़े जिनको हमने रिकमेंड किया। PSO, एयरलिंक, BNL वेरी गुड बाय और भी प्रॉफिट भी बुक किया गया। तो AI थर्सडे वाले दिन 4 चांद लगाए। उसके अलावा टुडे समरी वेनसडे वाले दिन, ये वेनसडे का है। सो SHDT, PAKD, OSO, FRCL, ECOP सारे कैप, IBLHL, TRG, PSO एक्सीलेंट गेन में। इसके अलावा ECOP को हम लोग रिकमेंड करते आ रहे हैं। ECOP को अगर मैं आपको दिखाऊं तो ECOP हम लोग ऑलमोस्ट 4 मई से हमारी तरफ से ये रिकमेंड किया गया कि 4 मई को आप जो है वो नेशनल फूड्स में बाय कर सकते हैं, ECOP में बाय कर सकते हैं, साल में बाय कर सकते हैं। प्रेडिक्शन हमारी तरफ से दी गई कि ये तीनों स्क्रिप्ट्स, आपके चारों स्क्रिप्ट्स बहुत एग्रेसिव मूव दे सकते हैं बेस्ड ऑन द फंडामेंटल्स। तो ऐसा ही हुआ माशाल्लाह। ECOP का 46 to 58, ये इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीक में इसको देख लेंगे। सो EPS इसकी प्रेडिक्टेड 5.8, बहुत ही अच्छा स्क्रिप्ट लेके बैठ सकते हैं इसको। 58-59 के ऊपर आप इसको सी ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम वेनसडे को बात करें तो वेनसडे वाले दिन भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मूव दी गई हमारी तरफ से, AI की तरफ से। सो वेनसडे वाले दिन भी नेगेटिव मार्केट के अंदर ARCTM, BNL, कोटम, OSO, IBLHL, NRSL, प्रेमा, दे ऑल कैप, पिको और डोल एक्सीलेंट गेन। सो ये था जी हमारी तरफ से ट्यूसडे वाले दिन। और इसी तरह ही मंडे वाले दिन भी अगर आप देख लें तो नेगेटिव मार्केट में मंडे वाले दिन भी हमारी AI ने बेस्ट परफॉर्म किया। जो हमने कैप कहे वो लगे नेगेटिव मार्केट में। ARCTM, डोल, OSO, पिको, PSYL, FFL, UBDL, AGP सारे ही एक्सीलेंट गेन के साथ। सो ये थी जी हमारी जो स्क्रिप्ट हम लोगों ने जो स्क्रिप्ट आपको अपर कैप के लिए दिए पूरे वीक। बेशक मार्केट नेगेटिव रही, पॉजिटिव रही, सारी वीडियोस हमारी पीछे पड़ी हुई हैं, 3 दिन पुरानी वीडियोस भी पड़ी हुई हैं, पूरे वीक की वीडियोस पड़ी हुई हैं। एक आप जाके देख सकते हैं, कॉल देख सकते हैं कि क्या क्या हुआ। सो AI ट्रेंडिंग चेंजिंग द ट्रेडिंग डायनामिक्स माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सो जो भी इसका पार्ट बनना चाहता है, 2 तरीके इसके हम दोबारा रिपीट करते आते हैं। ये सब आप लोगों के लिए पब्लिसिटी हमारा मकसद नहीं, हमारा मकसद है कि आप लोगों को मैक्सिमम गेन, मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम लॉस से हम बचा सकें। सो ये सारा हमारा मकसद। सो इसके लिए आप लोग 2 तरीके, सबसे पहला तरीका 5000 पर मंथ आप पे करके आ सकते हैं। अगर कोई फ्री सर्विस अवेल करना चाहता है तो उसको अपना अकाउंट खुलवाना होगा BMA फैसलाबाद के अंदर। BMA फैसलाबाद के अंदर अकाउंट खुलवा के आप लोग इस ग्रुप का इक्विटी अपनी ट्रांसफ़र करें। इक्विटी अपनी ट्रांसफ़र विद इन सेकेंड्स, 1 ईमेल में आप इक्विटी अपनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक ब्रोकरेज हाउस से दूसरे ब्रोकरेज हाउस के अंदर विदाउट निकलवाए एनी पैसा। तो कोई पैसा निकलवाए बगैर आप शिफ्ट कर सकते हैं। तो जब आपका अकाउंट कंफर्म हो जाएगा हम लोग इस सर्विस को आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देना शुरू कर देंगे।
तीसरा तरीका इसका जो BMA के अंदर है वो क्वालिटी सर्विस के लिए, अगर वो क्वालिटी सर्विस लेना चाहते हैं तो हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उनको इंशाल्लाह ताला क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करेंगे और उसका कुछ प्रोसेस जो कि उनको फॉलो करना पड़ेगा। सो जी ये थी जी हमारी तरफ से कंप्लीट स्क्रिप्ट्स, न्यूज़ बेस्ड एक्टिविटी, फीपी लिपि। सो अपने माल को करंटली आई विल सजेस्ट कि 50% होल्डिंग पे रखें, 50% अपने कैश अपने पास रखें, ट्रेडिंग करें 50% से 50% अपने पास ट्रेडिंग करें और 50% होल्डिंग पे लगा दें अच्छे स्क्रिप्ट्स के अंदर। और अगर आप अपर कैप्स के अंदर जाते हैं तो हमारी तरफ से ये 3-4 स्क्रिप्ट्स ECOP, FCEPL विच इज़ गुड फॉर ट्रेडिंग, और उसके अलावा SHDT बहुत हाई मार गया। SHDT का वीकली अगर आप गेन देखें तो हम पूरा वीक SHDT को कहते हैं, SHDT पूरा वीक कहते हैं। कोई कहेगा कि ये मिलता नहीं, तो ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, इसको पिछले पूरे वीक कैप पड़े। तो जो लोग मंडे वाले दिन 21-22 मई को ये जब यहाँ पे था तो हम लोग कहना शुरू कर गए, पूरे वीक हम लोगों ने इसको कहा कि इसको लें इसको लें इसको लें मंडे से। सो मंडे वाले दिन ये मिल रहा था, हमने खुद लिया। कोठम को आप देख लें, हमने खुद लिया मंडे वाले दिन। ये हमने पोर्टफोलियोज़ के अंदर, किसी के पोर्टफोलियोज़ के अंदर मिस भी हो गया, किसी को हमने लेके दिया। सो KOHTM कोहाट टेक्सटाइल वीकली गेन आप चेक कर लें, इसका सारा वीक कैप लगातार है और यहाँ पे इसको लेना बनता था, जो कि हमने किसी का हमें मिला किसी का नहीं मिला। सो जो बंदे मिस हो गए उनके सॉरी, जो ले गया वो माल बना गया। इसके अलावा ECOP देख लें, पूरा वीक हम लोग कहते आ रहे हैं, 23 रुपये पे था जब हम लोग इसको कहना शुरू हुए थे और आज ये माशाल्लाह 48 इसका टारगेट, जो कि इसका 58 नेक्स्ट है। इंशाल्लाह ताला ये उसको ब्रीच कर देगा, फाड़ देगा उसको। और इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास ओसो चेक कर लें, आपको ओसो ने पूरा वीक आपको गेन दे के रखा। 330 हमारे पास सेलिंग का इसका कहा गया, 337 का इसका, 38 का इसका हाई, और हमारे पास 339 का इसका हाई, 330 के पास हमने इसको कह दिया था कि ऑफलोड कर लें। पूरा वीक अपसाइड पे रहा। KHTC वेरी गुड, KHTC को आप ले सकते हैं 350 से ऊपर किसी भी टाइम ये रैला बनाएगा, किसी भी टाइम। और फिर लोग कहेंगे ये मिलता नहीं। नाउ इट्स हाई टाइम टू बाय, आप बाय कर सकते हैं और लेके बैठ सकते हैं। 350 से ऊपर ब्रेक मारे तो 325 330 के ऊपर इसकी बाइंग नेक्स्ट। सो ये थे जी हमारी तरफ से रिकमेंडेड स्क्रिप्ट्स, कुछ स्ट्रेटजीज जो कि आप फॉलो कर सकते हैं। इसी तरीके से हम हर रोज़ डेली बेसिस पे अपर कैप्स और अच्छे स्क्रिप्ट्स को फ़िल्टर करके लोगों को बताते रहते हैं। AI हमारी फ़िल्टर आउट कर देती है कि किसको आप लें किसको ना लें। ये हमारी तरफ से AI का प्लेटफॉर्म स्टॉक फनेटिक के नाम से इंशाल्लाह ताला ये आपको ऐसे ऐसे स्क्रिप्ट निकाल के देगा। हम खुद परेशान होते हैं तो ऑब्वियसली आप तो खुद परेशान होंगे कि ये क्या निकाल के देता है। तो बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म लेने के लिए आपको अपने लॉसेस को कम करने के लिए और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने के लिए। सो मिलते रहिए इंशाल्लाह ताला, अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये वीडियो दूसरों के साथ भी शेयर कर दें ताकि आप मैक्सिमम लोग इससे बेनिफिट उठा सकें। अगर बेनिफिट इंशाल्लाह ताला आप उठाना चाहते हैं तो इससे बहुत छुपा हुआ है कुछ। जो स्क्रिप्ट्स हमने AI की चैट में दिखाए ये सारे पॉजिटिव। सो इनमें से आप कोई भी फिल्टर आउट कर सकते हैं जो भी आपको लगता है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।